अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समीर रहमान और इस वीडियो में हम लिपिड को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि तमाम कंटेंट आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं लिपिड को। लिपिड एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि एक बहुत डाइवर्स और इम्पोर्टेंट ग्रुप है हमारे सेल के अंदर। डाइवर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वैरायटीज हमें बहुत मिलती हैं, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर लिपिड की जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ में मौजूद होते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारी वैरायटीज़ के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? ब्लोर थे साइंटिस्ट 1943 में। उन्होंने एक ये कंपाउंड जो है डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था, जिसे इन्होंने लिपिड का नाम दिया। और ये जो मॉलिक्यूल है ये पॉलीसेकेराइड की तरह जो है यूँ समझे इंसोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है ये, जैसे कि बेंजीन है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें सोल्यूबल होता है क्योंकि ये खुद ऑर्गेनिक होता है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाकर डिजॉल्व हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन का रेशो होता है वो बहुत कम होता है, लेस ऑक्सीजन मौजूद होती है। हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में जितने कार्बन होते हैं उतने ही ऑक्सीजन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कार्बन के मुकाबले में जो ऑक्सीजन की रेशो होती है वो बहुत कम होती है। दैट्स वाई लिपिड के अंदर ये जो है कार्बोहाइड्रेट से फ़र्क आ जाता है। अच्छा, अब इसके हम ग्रुप्स देख लेते हैं। लिपिड के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे सेल के अंदर। तो देखें, लिपिड्स की जो है वो चार ग्रुप हैं: एसाइल ग्लिसरॉल और वैक्सिस, फॉस्फोलिपिड, टर्पिनॉइड। वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं एसाइल ग्लिसरॉल को, जो कि लिपिड का एक ग्रुप है या एक टाइप आप समझ सकते हैं। तो इसे हम आम तौर पर एसाइल ग्लिसरॉल को फैट या ऑयल कहते हैं। ठीक है, फैट मतलब चर्बी और ऑयल मतलब जो लिक्विड लिक्विड होती है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑयल कहते हैं। अच्छा, अब जो है ये एनिमल और प्लांट दोनों में मौजूद होती है और इनका काम क्या होता है? सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है। इसको अगर कार्बोहाइड्रेट जो हमने डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट भी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है और सेल जो है एनर्जी एसाइल ग्लिसरॉल से भी हासिल कर रहा है। तो इसमें फ़र्क क्या है कि कौन जल्दी एनर्जी देगा? कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत क्विक एनर्जी का सोर्स है, लेकिन जो एसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम फैट या ऑयल कह रहे हैं, ये एनर्जी देने में जो है, इसमें निकालने में देर लगती है। ठीक है, मतलब इसको तोड़ने में, सेल जब इसको तोड़कर एनर्जी निकालना चाह रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसके अंदर से एनर्जी देर से निकलेगी। इसका जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो लंबा है। ठीक है, तो इसमें एक एस्टिमेशन दी हुई है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन जिसका जो एक एवरेज साइज का पर्सन है, तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो पेट की मिकदार होती है वो होती है 16 किलोग्राम। ठीक है, जो चर्बी होती है उस बंदे में। और चर्बी क्या है? एसाइल ग्लिसरॉल है। और एसाइल ग्लिसरॉल क्या करती है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर एक आम बंदे के अंदर अप्रॉक्सीमेट जो साइज का बंदा होता है उसमें 16 किलोग्राम पेट होती है। और वो 16 किलोग्राम पेट को अगर हम एनर्जी निकालें, तो सेल अगर एनर्जी निकाले तो उसके अंदर से कितनी एनर्जी निकल सकती है? 1,44,000 किलो कैलोरीज एनर्जी निकल सकती है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन ऐसा होता है क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि क्विकली एनर्जी नहीं निकल सकती इसमें से। इतनी एनर्जी निकालने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इस वजह से जो है सेल क्या करता है? सेल जो क्विक सोर्स है एनर्जी का, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसको यूज़ करता है। जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता लॉन्ग टाइम तक, दैन फिर जो है एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली जाती है, उसको हाइड्रोलाइज करके, उसको ऑक्सीडाइज करके, सॉरी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं एसाइल ग्लिसरॉल जो है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल को देखें हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई मीन्स थ्री होता है और एसाइल ग्लिसरॉल, इसका मतलब थ्री का मतलब क्या है? कि थ्री का मतलब ये है
के 3 फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा फैटी एसिड, ये 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल पहले खुद आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद फिर क्या हुआ कि ये 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आकर मिल जाएंगे। ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, उसके साथ आकर मिलेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और ये मिलकर एक ही मॉलिक्यूल बना लेंगे। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, वो क्यों कह रहे हैं ट्राई? क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड आकर ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बना रही है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और जाहिर सी बात है कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो यहाँ पर 3 फैटी एसिड आकर मिल रहे हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिमूव होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो इस तरह से एसाइल ग्लिसरॉल का जो, या फिर जिसे हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लाइसराइड भी कहते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसके अंदर 3 फैटी एसिड आपको नजर आती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी एसाइल ग्लिसरॉल की टाइप्स। एसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम फैट या ऑयल कहते हैं आमतौर पर, तो उसकी 2 टाइप है। एक टाइप है इसकी सेचुरेटेड फैटी सेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, सेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब है कि इसके जो फैटी एसिड होंगे, ऐसे एसाइल ग्लिसरॉल के, ऐसी फैट के जो फैटी एसिड होंगे, इसे आमतौर पर फैट कहेंगे, मतलब चर्बी कहेंगे। ये सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर। तो इसमें क्या है कि इसको सेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल इसलिए कह रहे हैं कि इसकी जो फैटी एसिड होती है, ये वाले फैटी एसिड, ठीक है, इनके फैटी एसिड्स के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो होगा वो हमेशा सिंगल होगा, सेचुरेटेड इस तरह से। ठीक है, डबल नहीं होगा। अच्छा, इस वजह से इसको सेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अच्छा, अब ये सेचुरेटेड फैटी एसिड आती कहाँ से हमारे पास? ये ज़्यादातर एनिमल्स की बॉडी से निकाली जाती है। जिस तरह से बीफ और मटन है, उसमें से जो चर्बी निकलती है वो एक्चुअली सेचुरेटेड फैटी एसिड होती है, जिसे हम चर्बी कहते हैं या फिर सेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। उसमें जो ज़्यादातर फैट की किस्म होती है, यानी कि एसाइल ग्लिसरॉल होती है, उसको हम कहते हैं स्टीयरिन। ये एक एसाइल ग्लिसरॉल है। कौन सी एसाइल ग्लिसरॉल है? सेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल है, जो कि हमें बीफ या मटन से मिलती है। ये पूरी एसाइल ग्लिसरॉल है या ट्राइग्लिसराइड है। इसके अंदर जो फैटी एसिड होंगे वो स्टीयरिक एसिड होंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, अच्छा इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं। जो ये फैट होती है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। ठीक है, अच्छा अब अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, जिसे आमतौर पर हम ऑयल के नाम से जानते हैं, जो हम ऑयल यूज करते हैं, वो एक्चुअली अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, इसके अंदर वाई दे आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, बिकॉज इन एसाइल ग्लिसरॉल के जो फैटी एसिड्स होते हैं, उन फैटी एसिड्स के कार्बन के दरमियान 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। मतलब ये देखें, ये एक डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, मेरा पेन जो मुश्किल से चल रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से कार्बन कार्बन के दरमियान, अगर फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। आमतौर पर इसे ऑयल भी कहेंगे। और इनकी खासियत ये होती है कि ये लिक्विड रहते हैं। ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर जो है वो ये लिक्विड रहते हैं, और जो सेचुरेटेड है वो जमी हुई रहती है, और इस वजह से हम इसको फैट भी कहते हैं। ठीक है, और आमतौर पर इसको ऑयल कहते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है ऑयल। ज़्यादातर जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हम प्लांट के ज़रिए हासिल करते हैं, प्लांट सोर्स होती हैं। जैसे कि कॉटन सीड में से जो ऑयल निकलता है, उसमें कौन सा एसाइल ग्लिसरॉल होता है, कौन सा अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल होता है? वो होता है लिनोलिन। लिनोलिन, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, याद कर लीजिएगा। और उसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो लिनोलिक एसिड, ये फैटी एसिड का नाम है। जो एसाइल ग्लिसरॉल है, अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, उसका नाम है लिनोलिन। ठीक है, और जो उसमें फैटी एसिड है वो उसका नाम क्या है? लिनोलिक एसिड। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।